We are going to discuss the MCQs on fundamental duties. So first question is, which of the following are the fundamental duties of an Indian citizen according to Article 51A of the Constitution? तो फर्स्ट ऑप्शन है टू बिलीव इन सोशलिज्म सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। टू सेकंड ऑप्शन इज टू अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम, ये है। उसके बाद टू प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ये भी है। फोर्थ है टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ कंट्रीज कंपोजिट कल्चर, ये भी है। टू हेल्प ओवर वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो इसमें टू थर्ड और फोर्थ करेक्ट है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फंडामेंटल ड्यूटीज कंटेन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर करेक्ट? फर्स्ट ऑप्शन है फंडामेंटल ड्यूटीज कैन बी इन्फोर्स्ड थ्रू द रिट जुरिडिक्शन, ये नहीं, यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स होना चाहिए था। फंडामेंटल राइट्स होता तो ये ऑप्शन करेक्ट होता। सेकंड ऑप्शन है फंडामेंटल ड्यूटीज है फॉर्म अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिंस इट्स एडॉप्शन, नहीं, ये 76 में आया था जब 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इसको ऐड किया गया था। थर्ड है फंडामेंटल ड्यूटीज बिकम अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन अकॉर्डेंस विद द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी, ये करेक्ट है। और फंडामेंटल ड्यूटीज आर एप्लीकेबल टू द सिटीजन्स ओनली, ये करेक्ट है। ये तो ये बात आपको याद रखना है कि फंडामेंटल ड्यूटीज बस सिटीजन्स को अप्लाई है और फॉरेनर्स को नहीं है, नॉन सिटीजन्स को नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा 3 और 4 करेक्ट, तो आंसर डी इज करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटीज हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज फंडामेंटल ड्यूटीज? टू डिफेंड द कंट्री, करेक्ट। टू पे द इनकम टैक्स, ये ऐसा तो है, कुछ है नहीं। टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ कंपोजिट कल्चर, ये भी है। और टू सेफगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी, ये भी है। तो इसका आंसर क्या होगा? 134, आंसर क्या होगा? 134। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया? टू ट्रूथफुल टू वंस ड्यूटीज, ये तो नहीं है। टू रिनाउंस प्रैक्टिस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ चिल्ड्रन, ये भी नहीं है। टू प्रैक्टिस टू रिनाउंस प्रैक्टिस डेरोगेटरी टू डिग्निटी ऑफ ह्यूमन बींग्स, ये भी नहीं है। टू रिनाउंस द प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ ह्यूमन, ये राइट है। तो जो भी प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू ह्यूमन है वो फंडामेंटल ड्यूटीज में आता है, ठीक है। बेसिकली आपको 11 फंडामेंटल ड्यूटीज सब पता होनी चाहिए ताकि आप फंडामेंटल ड्यूटीज पे कोई भी क्वेश्चन आए तो वो आराम से सॉल्व कर पाए। आप ये 20 MCQs अगर ठीक से देखोगे तो आपका सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, इसलिए ये वीडियो आपको पूरा देखना है। द फंडामेंटल ड्यूटीज आर इंटेंडेड टू सर्व एज अ रिमाइंडर टू द स्टेट टू परफॉर्म ड्यूटीज कन्फर्म बाय कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं, यहाँ पे DPS पे होना चाहिए था। द जुडिशरी टू एडमिनिस्टर जस्टिस प्रॉपरली, नहीं, इसका क्या, सी एवरी सिटीजन टू ऑब्जर्व बेसिक नॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेटिक कंडक्ट, ये करेक्ट है। फिफ्थ का आंसर सी करेक्ट है। फिफ्थ का आंसर सी करेक्ट है, ठीक है। The sixth question क्या है, which of the following are included in the list of fundamental duties in the constitution? To abide by constitution, respect its ideals and institution, ये correct है। To safeguard the public property and abjure violence, ये भी correct है। तो ये आपको याद रखना है कि safeguard public property और abjure violence ये भी fundamental duties है। To uphold and protect sovereignty, unity और integrity of India, ये भी correct है। To uphold and protect secularism, ऐसा कुछ नहीं है fundamental duties में। बेसिकली जो fundamental duties में स्पेसिफिकली दिया है वो आपको याद रखना है। 1 2 3 इसका आंसर होना चाहिए, वो तो लास्ट का आंसर है, ठीक है। रिस्पेक्ट फॉर द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम इज फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी सिटीजन, नहीं, फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन, ये करेक्ट है। तो आंसर बी इसका करेक्ट है। रिस्पेक्ट फॉर नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, इसका आंसर है फंडामेंटल ड्यूटी, क्योंकि ये डायरेक्टर प्रिंसिपल भी नहीं है, इसलिए ये भी रॉन्ग है। और ऑर्डिनरी ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन, नहीं, ऑर्डिनरी ड्यूटी ऐसा कुछ है ही नहीं प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इसलिए वो रॉन्ग होता है। तो आपको क्वेश्चन केयरफुली रीड करना है। ऑर्डिनरी ड्यूटी ऐसा कुछ टर्म दिया ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में। एग्जाम में हम हरी में होते हैं, इसलिए क्या करते हैं हम, जल्दी जल्दी सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन इसमें हमारी सिली मिस्टेक्स हो जाती है। इसलिए आपको ये ठीक से देखना है और उसके बाद सॉल्व करना है, और ये सब प्रैक्टिस से होगा। आप जितने ज़्यादा MCQ सॉल्व करोगे उतना आपका क्लैरिटी और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और उससे आपका आंसर राइट आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो आपको ये क्वेश्चंस डेफिनेटली करने हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर, फर्स्ट टू प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ये करेक्ट है। ये यूपीएससी ने डायरेक्ट बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि टू प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी यूनिटी इंटीग्रिटी क्या है, तो नीचे ऑप्शन दिए कि ये प्रीएम्बल है, ये फंडामेंटल ड्यूटी है या फंडामेंटल राइट है। तो आपको ये याद रखना है, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट बस फंडामेंटल ड्यूटीज में दिया है, ठीक है। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, ये भी है। उसके बाद consider the following statement, the fundamental duties provided in the constitution are to protect the sovereignty unity of integrity of India, ये है। उसके बाद to safeguard the private property, ये भी है। नहीं, सॉरी, ये नहीं है, ये नहीं है, फिर से करते हैं, ठीक है। To consider the following statement, the fundamental duties provided in the constitution are to protect the sovereignty unity and integrity of India है। उसके बाद टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी है, लेकिन यहाँ पे प्राइवेट दिया है इसलिए रॉन्ग है। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ, ये भी करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 and 3, तो आंसर डी इज करेक्ट। फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बीन एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 इन अकॉर्डेंस विद द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमिटी? तो ये सवर्ण सिंह कमेटी
के रिकमेंडेशन से 1976 में ऐड किया था, ठीक है। और which of the following has not been enumerated in the Constitution of India as being amongst the fundamental duties of citizen? इसका मीनिंग क्या है क्वेश्चन का, कि इसमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है पूछा है। तो वैल्यू एंड प्रिजर्व रिच हेरिटेज ऑफ कंपोजिट कल्चर ये है, ये टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जॉर्ब वायलेंस ये भी है, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म ये भी है, और ये टू सिक्योर द सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल ये नहीं है, क्योंकि ये डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इसका आंसर ये होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंडामेंटल ड्यूटी पूछा है। टू रिस्पेक्ट नेशनल एंथम ये है, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी ये भी है, टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स प्लेसेस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस एंड टू प्रोटेक्ट इंप्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट ये है, लेकिन ये नहीं है क्योंकि ये डीपीएसपी है। टू प्रोटेक्ट द मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस वो आर्टिकल 49 के अकॉर्डिंग है, आपको आर्टिकल 49 देखना है, उसमें डी 36 टू 51 डीपीएसपी है, तो उसमें से जो आर्टिकल 49 है वो आपको देखना है, तो ये आर्टिकल 49 डीपीएसपी से रिलेटेड है, तो इसलिए ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फंडामेंटल ड्यूटीज हैव ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं, ये 76 में 42 कॉन्स्टिट्यूशन से ऐड किया गया था, हैव बीन एडेड थ्रू अमेंडमेंट करेक्ट, आर मैंडेटरी ऑन द ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया करेक्ट, तो इसका आंसर क्या होगा 2 और 3, डी इज द आंसर। Which of the following is the not fundamental duty under Article 50A of Constitution of India to render national service when called upon to do so? ये करेक्ट, ये नेशनल सर्विस देना है, अगर कोई मतलब इंडियन गवर्नमेंट आपको बोलता है तो कास्ट वोट इन इलेक्शन नहीं है, ऐसा कुछ भी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, तो ये करेक्ट आंसर है। टू स्ट्राइव फॉर एक्सलेंस ये भी है, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर ये भी है। नाउ 14 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटीज हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड फॉर द स्टेट एंड द सिटीजन? टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर करेक्ट, टू प्रमोट कॉमन ब्रदरहुड करेक्ट, टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत ये डीपीएसपी है, डीपीएसपी। टू मिनिमाइज द इनकम इक्वालिटीज ये भी डीपीएसपी है। टू सिक्योर सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड ये भी डीपीएसपी है। टू डिफेंड द कंट्री ये है फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है। तो 1 2 एंड 6 इज द आंसर, क्योंकि ऑप्शन थर्ड फोर्थ और फिफ्थ में जो भी दिया है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ठीक है। और ड्यूटीज सिटीजन के लिए होती है, स्टेट के लिए नहीं होती है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड एज फंडामेंटल ड्यूटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में फंडामेंटल टू चेरिश एंड फॉलो नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल करेक्ट, ये है फंडामेंटल ड्यूटी। टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म ये भी है फंडामेंटल ड्यूटी। टू प्रोटेक्ट द माइनॉरिटीज ऐसा कुछ नहीं है, तो ये करेक्ट आंसर है। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जॉर्ब वायलेंस ये भी फंडामेंटल ड्यूटी है, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ लेक्स इज एन ऑब्जेक्टिव एक्सप्रेसली स्टेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज में दिया है, ठीक है। फंडामेंटल ये प्रोटेक्शन ऑफ लेक्स कहा दिया है फंडामेंटल ड्यूटीज में, आपको याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बीन एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो 1976 में ऐड किया था 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, ये बात आपको याद रखनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है। तो इसमें आपको दो आर्टिकल याद रखना है, तो आर्टिकल 48A और 51A, ठीक है। ये 48A किससे रिलेटेड है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और आर्टिकल 51A किससे रिलेटेड है, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, ठीक है। Consider the following statement. The 86th Amendment Act of 2002 has included the duty of every citizen of India to provide opportunities for education of each child or ward between the age 16 and 14, ठीक है। 16 and 14, तो ये 86 अमेंडमेंट आपको याद रखना है, क्योंकि उससे 3 चेंजेस किए थे। उसमें डीपीएसपी में चेंज किया गया था, और फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 21A के अंतर्गत 6 to 14 ईयर्स के जो भी किड्स है उनको राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट्स किया था, ठीक है। The Verma Committee on Fundamental Duties of Citizens 1999 has not identified the existence of legal provision for the implementation of some fundamental duties, तो इसका आंसर क्या होगा, तो उसका आंसर वन होगा, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने बोला था कि बहुत सारे प्रोविजंस है, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल ऑनर एक्ट, नेशनल फ्लैग का जो प्रोटेक्शन करने के लिए उसमें नेशनल फ्लैग से रिलेटेड भी आर्टिकल है, उसके बाद इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड आर्टिकल है, ऐसे बहुत सारे आर्टिकल है जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का इंप्लीमेंटेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है। द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन आर इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, इसका आंसर क्या होगा आप बताइए। इसका आंसर होगा अर्स्टवाइल यूएसएसआर, सोवियत रशिया से लिया गया है। लेकिन कोई आपको ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि कौन से डेमोक्रेटिक, ऐसी कौन सी डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज है, तो उसका आंसर होगा फिर जापान। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है कि इंडिया ने कहाँ से बोरो किया है फंडामेंटल ड्यूटीज़ का आइडिया, तो वो यूएसएसआर से दिया हुआ है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और ये मैंने सभी क्वेश्चन लक्ष्मीकांत के फंडामेंटल ड्यूटीज़ टॉपिक से बेस्ड है, तो आप जब लक्ष्मीकांत पढ़ोगे तो आपको ये सब क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। आपको क्या करना है, वो टॉपिक पढ़ना है, और मैं यहाँ पे आपका एमसीक्यू प्रैक्टिस लूँगा, तो आपका पूरा टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, और मेरी कुछ इसमें मिस्टेक भी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो बनाने का एक्सपीरियंस मेरा भी नहीं है, तो मैं भी सीख रहा हूँ हाउ टू मेक गुड वीडियोज़। लेकिन मुझे यूपीएससी और सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड
बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और मैंने बहुत सारे एग्जाम्स भी क्लियर किए, तो मैं आपको हेल्प करना चाहता हूँ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।